एक बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सीरिया देश के एक जंगल के पासवर्ती मैदान से होकर कहीं जा रहे थे। इसी दौरान अचानक उनकी नज़र एक मृत व्यक्ति की खोपड़ी पर पड़ी। तब उन्होंने अल्लाह पाक से दुआ की, ए माबूद, तू मुझे इस खोपड़ी की पहचान बता दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ के जवाब में फरमाया, ए ईसा, तुम इस खोपड़ी से ही इसकी पहचान पूछो तो वह तुम्हें सब कुछ बता देगी। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस मरी हुई खोपड़ी की तरफ देखकर कहा, ए खोपड़ी, अल्लाह के हुक्म से तू अपनी जान मुझे बता। जैसे ही उन्होंने ये कहा, खोपड़ी के अंदर से आवाज आई, ला इल्लल्लाहु ईसा रूहुल्लाह। फिर उस खोपड़ी ने कहा, ए अल्लाह के नबी, क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, बताओ, तुम मर्द थे या औरत, गुनहगार थे या नेक, अमीर थे या गरीब, लंबे थे या छोटे कद के, और दानी थे या कंजूस? तुम्हारा नाम क्या था? खोपड़ी ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, मैं दुनिया में धन संपत्ति से भरपूर एक राजा था। मेरा नाम था जमजमा। मैं दानशील और नेक इंसान था। मेरी कदकाठी लंबी थी। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मैं लाल रंग के शानदार कपड़े पहना कर था। मेरे दरबार में बेहद खूबसूरत नर्तकियां और गायक हुआ करते थे, जिनके नाच गाने में मस्त रहता था। अगर आप मेरी जिंदगी की ऐशो इशरत और शानो शौकत के बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जब मैं किसी सफर पर निकलता तो मेरे साथ 1000 घुड़सवार योद्धा होते जो रंग बिरंगे लिबास पहने रहते, और 4000 सफेद पोशाक वाले शिकारी मेरे साथ चलते। मेरे आगे पीछे 4000 गुलाम और लौंडियां मौजूद रहते। ए अल्लाह के नबी, मेरे अधीन सैकड़ों राजा और सुल्तान थे। मैंने उन्हें जंगों के जरिए हराकर अपने मातहत कर लिया था। अगर आप मेरी जंगों की दास्तान सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मैं बिल्कुल खुद मुख्तार, मशहूर जंगजू और बहादुर योद्धा था। हर रोज मैं तकरीबन 1000 सोने की मुद्राएं गरीबों और जरूरतमंदों में बांटता था। भूखों को खाना खिलाता, हजारों नंगे लोगों कपड़े पहनाता। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि एक निराकार सर्वशक्तिमान अल्लाह भी मौजूद है। जमजमा की बातें सुनकर हजरत ईसा ने फिर पूछा, तुम कितने साल पहले मरे थे और तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई, और मलाकुल मौत आजराइल का रूप तुमने कैसा देखा? मुझे विस्तार से बताओ। तब जमजमा की खोपड़ी बोली, मैं सैकड़ों साल पहले इस दुनिया से चला गया। उस समय हजरत इलियास नबी थे। उन्होंने मुझे सच्चे धर्म को अपनाने की नसीहत दी थी, लेकिन मैंने उनकी बातों को अनसुना कर दिया, बल्कि मैं लोगों की बातों में आकर उन्हें कत्ल कर दिया। एक दिन मैं तेज धूप में बैठा था। अचानक गर्मी की वजह से मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा। मैं तुरंत उठकर अपने महल के अंदर चला गया, लेकिन मेरी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। मैं बिस्तर पर गिर पड़ा, मगर कहीं से सुकून नहीं मिल रहा था। मेरे मित्रों और हकीमों ने मेरी बीमारी का इलाज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई दवा काम नहीं आई। मैं बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। इसी बेहोशी के दौरान मैंने एक आवाज सुनी, जमजमा की रूह कब्ज कर लो और इससे जहन्नम में ले जाओ। उसी वक्त मलाकुल मौत मेरे सामने आ खड़े हुए। उनकी जैसी विशाल और भयावह शक्ल मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसका सिर आसमान तक ऊंचा था और उसके पैर जमीन में गड़े हुए थे जैसे कोई विशाल खंबा। उसकी शक्ल बहुत ही डरावनी और भयानक थी। वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो पाया कि उसके कई चेहरे थे। मैंने अपनी जिंदगी में कभी खुद को इतना बेबस और लाचार महसूस नहीं किया था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। ने पूछा, क्या तुमने उससे पूछा था कि उसके इतने चेहरे क्यों हैं? जमजमा की खोपड़ी ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, उस भयानक घड़ी में भी मैंने उससे यही सवाल किया। अपने सामने वाले चेहरे से मैं मोमिनों की रूह कब्ज करता हूँ। दाईं चेहरे से मैं आसमान के रहने वालों की रूह कब्ज करता हूँ। बाएं और पीछे वाले चेहरों से मैं काफिरों और मुशरिकों की जान निकालता हूँ। मैं अपने अलग अलग चेहरों से मोमिनों की जान को नरमी से निकालता हूँ, लेकिन काफिरों और मुशरिकों की रूह को सख्त अजाब के साथ खींचता हूँ। फिर हजरत ईसा ने जमा से पूछा, मरते समय तुम्हें कैसी तकलीफ हुई थी? मुझे उसका हाल सुनाओ। जमजमा ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, मलाकुल मौजराइल के साथ कुछ और फरिश्ते आए थे। उनमें से कुछ के हाथों में आग से जलते हुए बैल थे, कुछ के हाथों में आग से जलती तलवारें थीं, और कुछ के हाथों में आग की भयंकर ज्वाला थी। वे सब मेरे पास आए और उन्होंने मेरे शरीर में आग लगा दी। वह आग इतनी भयंकर थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे अगर उस आग का सिर्फ एक कण भी जमीन पर गिर जाए तो सारी दुनिया जलकर राख हो जाएगी। फिर फरिश्तों ने मेरे शरीर की नसों और शिराओं से मेरी जान खींचनी शुरू कर दी। मैं बहुत बिनती और विनती करने लगा और उनसे कहा, तुम मेरी जान के बदले मेरी राजसी गद्दी और सारी संपत्ति ले लो।
ये सुनकर जैनक फरिश्ते ने मुझे इतना जबरदस्त थप्पड़ मारा कि मेरा चेहरा पूरी तरह से बिखर गया। फिर उन्होंने मुझ कठोर आवाज में जवाब दिया, हे अभागे, तू कहाँ से ये सुन आया है कि अल्लाह के फरिश्ते कभी काफिरों के प्रपंच या उनके पापों के बदले में उनकी संपत्ति या माल ले सकते हैं? फिर मैंने उनसे कहा, तुम मुझे छोड़ दो, मैं और मेरा परिवार अल्लाह के नाम पर पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे और हम अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा केवल अल्लाह की इबादत में बिता देंगे। तब वे मुझसे बोले, क्या तुम हमें अल्लाह की इबादत करने का प्रलोभन दे रहे हो? क्या तुम हमें रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे इस प्रकार के प्रलोभन और इबादत का कोई काम नहीं आएगा। जब तुम इस दुनिया में थे और तुम्हारे पास इबादत करने का समय था, तुमने उस समय इबादत नहीं की, और अब इस समय ये सब बातें कहने से कोई फायदा नहीं है। अब तुम्हारे मौत का वक्त करीब आ चुका है। जमजमा ने कहा, हे अल्लाह के नबी, क्या कहूँ, मेरी जान निकलने के समय मुझे इतनी ही तकलीफ हुई कि मुझे ऐसा लगा जैसे ऊपर से एक साथ हजारों तलवारें मुझ पर गिर रही हो। लेकिन जब उन्होंने मेरी जान निकाल ली तो उस दर्द को सहन करना मेरे लिए असंभव था और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। इसके बाद मेरे शरीर को कब्रिस्तान की तरफ ले जाया गया और वहां मुझे दफन कर दिया गया। मुझे पहले तो ये भी समझ में नहीं आया कि मेरी जान निकल चुकी है। जब मेरे शरीर को कब्र में रखा गया तो फिर से मेरी जान मेरे शरीर में वापस लौटा दी गई। मैं जाग उठा और देखा कि मैं कब्र के अंदर माटी से घिरा हुआ था और चारों ओर घना अंधेरा था। मेरे मन में भय और पीड़ा का कोई ठिकाना नहीं था और मैं पूरी तरह से हैरान और परेशान हो गया। कब्र की मिट्टी ने मुझे इस कदर दबाया कि मेरी एक कटी हुई हड्डी दूसरी तरफ बाहर निकल आई। हे, उस समय के कष्टों को बयान करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन दुनिया में किसी को भी मेरे इस कष्ट का पता नहीं चला। यह कष्ट बहुत भारी था और यह कोई खत्म नहीं हुआ। तभी मेरे दोनों कंधों पर बैठने वाले दो फरिश्ते आए और उन्होंने कहा, जो अच्छे और बुरे काम तुमने दुनिया में किए थे, अब तुम्हें उसका फल भोगना होगा। फिर मुनकर और नकीर नामक दो भयानक रूपों वाले फरिश्ते मेरे पास आए। जो ये भयंकर फरिश्ते थे, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। फरिश्तों को देखकर मेरी आत्मा शुष्क हो गई। उन्होंने मुझे उठाकर बैठा दिया और गरजते हुए मुझसे पूछा, बताओ, तुम्हारा पालनहार कौन था? मैं उनसे कोई सही जवाब नहीं दे पा रहा था। उनके डर से मेरी स्थिति अत्यंत खराब हो गई। उन्होंने खुश करने के लिए, तुम्हारा पालनहार कौन था? इस सवाल का जवाब देने के लिए मैंने कहा, तुम दोनों मेरे पालनहार हो। बस ये कहते ही उन्होंने मुझे आग के एक वाहन से इतना भयंकर आघात किया कि मैं उस आघात से माटी के साथ मिलकर बिल्कुल गायब हो गया। परंतु हैरानी की बात यह थी कि फिर भी मेरी जान नहीं निकली। फिर उन्होंने मेरे शरीर को ठीक करके फिर से मुझसे पूछा, बताओ, तुम्हारा धर्म क्या था? मैं इस सवाल का कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। उन्होंने फिर से दबाव डालकर मुझसे पूछा, बताओ, तुम्हारा नबी कौन था? उनकी खुशी के लिए मैंने फिर से कहा, तुम दोनों ही मेरे नबी हो। तब उन्होंने मुझे फिर से आग के वाहन से भयंकर आघात किया। इस आघात से मेरी हड्डियां और मांस चूर्ण चूर्ण हो गया। उस समय मेरी कराहों और चीखों का कोई हिसाब नहीं था, और यदि किसी के कानों में वह चीखें पहुंचती तो वह तुरंत संसार छोड़कर जंगलों में चले जाते। हे अल्लाह के नबी, मैंने इस दर्द को 1000 साल तक महसूस किया। राजा सिंहासन पर जो आराम और ऐश मैंने किया, वह महज एक दिन के कब्र के अजाब के मुकाबले में उस आराम और ऐश को मेरे लिए कड़वा महसूस हुआ और सब कुछ तुच्छ लगने लगा। कोई फर्क नहीं पड़ता था, हर एक चीज मामूली लग रही थी। फिर फरिश्तों ने मुझ पर इतनी भयंकर सजा देना जारी रखा और अंत में मुझे छोड़कर चले गए। वे कहते गए, तुम पर अल्लाह का अजाब हमेशा के लिए जारी रहे। कुछ समय बाद फिर वही दो फरिश्ते मेरे कब्र में आए और मुझे पकड़कर आसमान की ओर ले गए। मैं कब्र के अंधेरे से बाहर आकर आसमान की रोशनी और हवा में थोड़ी राहत महसूस करने लगा। मेरी उम्मीद जगी कि शायद अब मेरी सजा खत्म हो गई, लेकिन इस उम्मीद के बीच ही अचानक एक आवाज आई, पापी को दोज़ख में ले जाओ। और फिर एक बहुत ही भयंकर आकार वाला मलिक फरिश्ता आया और बोला, इसे आग की जंजीरों से बांध दो। आदेश मिलते ही फरिश्तों ने मुझे आग की जंजीरों से बांध लिया और मुझे एक नए स्थान पर ले गए। वहां मुझे आग की चादरों पर लिटा दिया गया और फिर मेरी त्वचा को खींच खींच कर फाड़ा गया। इसके बाद मेरे चामड़ेहीन शरीर को 60 गज लंबी आग की जंजीरों से बांध दिया गया और फिर मुझे एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया गया जो सांपों और विषैले कीड़ों से भरा हुआ था। वह गड्ढा जहां आग धधक रही थी और वह जंजीर इतनी गर्म थी कि अगर उसे दुनिया में कहीं रखा जाता तो सारी दुनिया जलकर राख हो जाती।
मेरे मुंह को बंद कर दिया गया था, इसलिए उस असहनीय दर्द के बावजूद भी मैं चिल्ला नहीं सकता था। तभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, हे जमजमा, तुम दोज़खवासियों की स्थिति के बारे में कुछ बताओ। जमजमा ने जवाब दिया, हे अल्लाह के नबी, आप यदि दोज़खवासियों की हालत देखते तो निश्चय ही कहते कि इन पर अल्लाह का कठोर अजाब नाजिल हुआ है। उनके सामने, नीचे, हर दिशा में भयंकर आग जल रही है। हर वक्त आग जलती रहती है और उनके चेहरों का रंग कोयले की तरह काला हो गया है। वे हर पल कराहते रहते हैं और भयंकर भूख और प्यास में चिल्लाते हैं। वे भोजन और पानी की प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन दोज़ख के फरिश्ते उन्हें जवाब देते हैं, हे दुर्भाग्यपूर्ण, तुम यहाँ क्या खाओगे और क्या पियोगे? तुम्हारा खाना तो आग ही है और तुम्हारी प्यास को बढ़ाने वाली भी वही आग है। फिर जमजमा ने कहा, हे अल्लाह के नबी, एक समय मैं भी फरिश्तों के द्वारा एक स्थान से उठाकर एक कंटकहीन वृक्ष के नीचे लाया गया था। वृक्ष का नाम था जक्कुम। उस समय मैंने उनसे कुछ खाना मांगा और उन्होंने मुझे उस वृक्ष का एक कांटा मिला फल खाने को दिया। मैं भूख के मारे उस फल को मुंह में डालकर खा गया, लेकिन वह फल मेरी गले में अटक गया। फिर मैंने उल्टी करने की कोशिश की, लेकिन मेरे गले से ताजे खून की धारा बहने लगी। फिर भी वह जक्कुम फलों गले से बाहर नहीं निकला और वह फल नीचे भी नहीं जा रहा था। इस पर मैंने फरिश्तों से पानी मांगा और उन्होंने मुझे इतना गर्म पानी दिया कि उसे पीते ही मेरे पेट और आंतें पिघलकर बाहर गिरने लगीं। मेरे पैरों की तलवों से लेकर मस्तिष्क तक शरीर के हर हिस्से में आग लग गई थी। मैंने उस आग से छुटकारा पाने की उम्मीद में फरिश्तों से कपड़े मांगे, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, हे अभागे, तूने अपने जीवन में जो पाप किए थे अब उसी का फल भोग रहा है। तूने अपने पालनहार के आदेश को न माना, उसकी दी हुई नेमतों का धन्यवाद नहीं किया और इंसानों पर अत्याचार किया। अब तुझे सबक सीखने के लिए सजा दी जा रही है। यहाँ तुझे कुछ नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने मुझे आग के जूते पहनने को दिए और जैसे ही मैंने वे जूते पहने, मेरा खून मांस और मस्तिष्क तक पिघलकर नासूर के छेद से बाहर आने लगा। जमजमा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, हे अल्लाह के नबी, अब आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हे जमजमा, तुम क्या चाहते हो? जमजमा ने उत्तर दिया, आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ करें ताकि मुझे इस कठिन अजाब से मुक्ति मिले और मुझे फिर से दुनिया में भेजा जाए। अगर मुझे फिर से पृथ्वी पर भेजा जाए तो मैं अल्लाह का सच्चा बंदा बनकर उसकी इबादत ही करूंगा और केवल वही करूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ की, हे मेरे मालिक, आप दयालु और सर्वशक्तिमान हैं। आप कृपा करके इसे फिर से धरती पर भेज दें और इसके पापों को माफ कर दें, क्योंकि यह भविष्य में केवल आपकी इबादत करेगा। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हजरत ईसा, मुझे पहले से ही पता था कि तुम इसके लिए दुआ करोगे। मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ, क्योंकि इसने पहले दुनिया में रहते हुए कई अच्छे कार्य किए थे। विशेष रूप से ये बहुत दानी और गरीबों का मददगार था। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी से उस मृत व्यक्ति के सिर को छुआ और कहा, तुम अल्लाह के आदेश से जीवित हो जाओ। तुरंत ही वह सिर एक पूर्ण शरीर में बदल गया और उसने अगले एक अल्लाह की इबादत की। अंत में वह फिर से मृत्यु को प्राप्त हुआ और अल्लाह ने उसकी सारी त्रुटियां माफ कर उसे जन्नत अता की।